जय माता दी। आज हम बात कर रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य की। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म आज से 2500 वर्ष पूर्व केरल के कालड़ी गांव में, जो आज के समय में एर्नाकुलम जिला में पड़ता है, वहाँ हुआ था। उनके पिता शिव गुरु और माता अमार्या की कोई संतान नहीं थी। भगवान शिव की साधना की और उनकी कृपा से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम शंकर रख दिया गया। शंकर मेधावी और तीक्ष्ण बुद्धि का था। अल्प समय में ही संस्कृत और वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और आचार्य की उपाधि प्राप्त की, इसलिए उनको शंकराचार्य कहने लग गए। उनकी प्रबल इच्छा थी कि वो संन्यास धारण करें, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु जब वो 3 वर्ष के थे जब ही हो चुकी थी। माता ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। अंततः जब वो 7 वर्ष के हो गए थे और नदी में स्नान कर रहे थे, उस समय मगरमच्छ ने उनका एक पैर पकड़ लिया। माता नदी के किनारे बैठी हुई थी। उन्होंने माता से कहा कि माता, मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ लिया है और पानी में खींचता जा रहा है, या तो आप मुझे संन्यास धारण करने की अनुमति प्रदान करें, अन्यथा ये मगरमच्छ मेरे को खींच ले जाएगा। परिस्थिति बस माता ने उनको ये अनुमति दे दी कि आप संन्यास धारण कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने कहा, मगरमच्छ ने उनका पैर छोड़ दिया और वो बाहर निकल कर आ गए। 8 वर्ष की आयु में जब वो संन्यास धारण करने के लिए जाने लगे, तो माता ने कहा कि तुम मेरे इकलौते पुत्र हो, अंतिम समय में मेरी सेवा कौन करेगा? मेरा जो मृत्यु के बाद की क्रियाएं होंगी उनको कौन पूर्ण करेगा? शंकराचार्य ने उनको आश्वासन दिया कि माता, जब भी ऐसा समय आएगा मैं आपके पास आऊँगा और आपकी सेवा और बाकी की जो भी आवश्यक क्रियाएं होंगी उन सबको पूर्ण करूँगा। 8 वर्ष की उम्र में सबसे पहले वो बनारस गए। बनारस में उन्होंने भगवान शिव की साधना शुरू की। उसके कुछ समय बाद वो बद्रीनाथ के जोशीमठ पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात पादगौड़ से हुई। पादगौड़ उनके गुरु बने। जब उनसे मुलाकात हुई तो गुरु ने उनसे पूछा कि क्या विशेष है आपके अंदर? तो उन्होंने निर्वाणाष्टकम की एक बहुत बड़ी कृति थी, उसको उन्होंने बताया। ना कोई पंच तत्व हैं, ना 4 पुरुषार्थ हैं, ना इंद्रियां हैं, कुछ भी नहीं है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। गुरु ने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया और दीक्षा प्रदान की। दीक्षा प्रदान करने के बाद उन्होंने भारतवर्ष में निरंतर गतिशील रहे और हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए प्रयासरत रहे। एक और विशेष बात है, अगर आदि गुरु शंकराचार्य नहीं होते तो ना हिंदू धर्म होता, ना वैदिक धर्म होता, ना सनातन धर्म होता। क्योंकि 2500 वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म का बहुत ज़बरदस्त प्रचलन था। इतना प्रचलन था कि इसने हिंदू धर्म और वैदिक धर्म का भक्षण करना शुरू कर दिया था। उस समय शंकराचार्य खड़े हुए और 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ में जोशीमठ में किया, पूर्व में जगन्नाथपुरी में किया, पश्चिम में द्वारका में किया और दक्षिण में रामेश्वरम में किया। अब रोचक तथ्य ये आता है कि उनको आदि गुरु क्यों कहा गया। जब वो भारत भ्रमण पर निकले हुए थे तो माहिष्मती राज्य में पहुँचे थे। जब भी वो चलते थे उनके पीछे लोग चला करते थे। अब ये नहीं पता कि क्यों चलते हैं। इस बात से जो माहिष्मती के राजपुरोहित थे मंडन मिश्र, उनको बड़ी पीड़ा हुई कि लोग इस सन्यासी के पीछे क्यों जा रहे हैं। हालांकि सन्यासियों में उनका कोई विशेष लगाव नहीं था, बल्कि वो उनसे घृणा किया करते थे। शंकराचार्य को उन्होंने बुलाया, ज्ञान के बारे में दोनों की वाद विवाद हुए। अंततः ये निर्णय लिया गया कि हम शास्त्रार्थ करेंगे। वो अपनी सन्यास की बात पर अटल थे, वो गृहस्थ बात पर अटल थे। शास्त्रार्थ का दिन और समय तय हुआ
भारतवर्ष से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जो ज्ञानी वेद पाठी धर्माचार्य थे उनको बुलाया गया, न्यासपीठ बनाई गई और शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। शास्त्रार्थ में अद्वैतवाद पर उनकी विशेष लगाव रहा। उसी चीज़ का उन्होंने ज़्यादातर वर्णन किया जो वेदों में अद्वैतवाद है। उन्होंने तनिक मात्र भी अपने किसी भी विचार को मूल रूप में नहीं जोड़ा, जो वास्तविकता उसी पर तर्क किए और उसी तर्क पर शास्त्रार्थ चलने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य विजयी हुए। सभी धर्माचार्यों ने, न्यासपीठ ने उनको विजयी घोषित किया, लेकिन विजय से पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने एक शर्त रखी थी, अगर एक भी व्यक्ति मेरे विचारों से सहमत नहीं होगा तो मैं अपने आप को विजयी घोषित नहीं मानूंगा। इस बात का फ़ायदा मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने उठाया। शास्त्रार्थ खत्म होने के बाद उन्होंने काम शास्त्र के प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। अब आदि गुरु शंकराचार्य तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि देवी मुझे कुछ समय दें, क्योंकि मुझे इस विषय पे जानकारी नहीं है, मैं कुछ समय में इसकी जानकारी लेकर आपसे पुनः शास्त्रार्थ करूँगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल गए। जंगल में जा रहे थे, एक राजा का शव पड़ा हुआ देखा। उनके शरीर में प्रवेश करके वो राजमहल में पहुँचे। इस काम शास्त्र की पूर्ण जानकारी लेकर पुनः वापस आए और भारती के समक्ष खड़े हो गए। भारती से काम शास्त्र पर शास्त्रार्थ हुआ और भारती ने भी उन्हें विजय घोषित कर दिया। अंततः जैसी शर्त रखी गई थी उसी हिसाब से मंडन मिश्र को उन्होंने दीक्षा दी और संन्यास धारण करा दिया। आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। अद्वैतवाद का जो सिद्धांत दिया था वेदों से निकालकर उन्होंने तैयार किया था। वेदांत में 3 मूल रूप से सिद्धांत हैं, अद्वैतवाद का, विशिष्ट अद्वैत का, द्वैत और अद्वैत का। अद्वैत श्री शंकराचार्य जी ने दिया था, द्वैत और अद्वैत माधवाचार्य जी ने दिया था और विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य जी ने दिया था। ये वेदांत दर्शन था। अद्वैतवाद बड़ा सीधा सा एक ही बात कहता है कि संपूर्ण सृष्टि और इसके अंदर उपस्थित सारे अवयव, व्यक्ति, जीव सभी एक के द्वारा नियंत्रित होते हैं और वो है ईश्वर। इसी सिद्धांत को वेदों से इकट्ठा करके मनुष्य के कल्याण के लिए उन्होंने बताया। कुछ समय बाद उनकी माता की खबर उनको महसूस हुई। हालांकि ऐसी कोई संचालन नहीं था, ऐसी कोई कम्युनिकेशन नहीं था जिस माध्यम से उनको पता लगे। अपने इंट्यूशन के माध्यम से वो अपनी माँ के पास पहुँच गए। अंतिम समय में माँ की सेवा की और कुछ समय बाद माँ का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद दाह संस्कार की प्रक्रिया में गांव के लोगों ने उनसे मना कर दिया कि आप सन्यासी हैं, आप दाह संस्कार क्रिया नहीं कर सकते। मनुष्यों की दीवार बीच में बना दी गई, चिता और शंकराचार्य जी के बीच में। शंकराचार्य ने भगवान शिव का स्मरण करके उस अग्नि को प्रज्वलित कर दिया और माँ से कहा हुआ वचन पूर्ण किया। बहुत सारी भ्रमण करके बहुत सारी सनातन धर्म, वैदिक धर्म को पूर्ण रूप से सभी दिशाओं में फैलाने का कार्य किया। 32 वर्ष की उम्र में वो केदारनाथ पहुँचे और संजीवनी समाधि की। जीते जी अपने शरीर को छोड़ दिया और आत्मा को भगवान शिव के आत्म रूप में संलग्न कर दिया। ये थे आदि गुरु शंकराचार्य। जय माता दी।